और इमरान खान बाहर आ जाएंगे? साहब, आपके ख्याल में खान साहब को क्या करना चाहिए, किस सिमत में यकसू होना चाहिए, लड़ाई की जानब या डील की जानब? देखिए, सियासी जद्दोजहद सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं होती है। सियासी जद्दोजहद ये भी होती है कि अगर आप जेल में हैं और बाहर तहरीक नहीं चल रही, तब भी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान तो है, और वो परेशान इसलिए कि इमरान खान का क्या करें। इमरान खान को आप कब तक जेल में रखें? भले बाहर स्ट्रीट पर आपको कोई एजिटेशन नहीं नजर आ रहा हो। आपकी जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है ना। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए कोई तहरीक चली? नहीं चल पाई ना। लीडर्स कॉम्प्रोमाइज कर गए थे। लीडर्स जो है अल्टीमेटली भुट्टो की फांसी पर कॉम्प्रोमाइज कर गए थे, लेकिन भुट्टो के साथ लोग उस तरह तो जुड़े रहे। यानी भुट्टो का जो वो था, पूरा उसका शहर था, वो अपनी जगह मौजूद रहा, जो हमें 86 में जाकर नजर आया। तो एज लॉन्ग एज इमरान इज देयर, और जाहिर है उसकी पार्टी बिखरी हुई है, उनके जो लोग, जो लड़ने वाले लोग हैं, या तो अंडरग्राउंड है या जेल में हैं। जो उनकी ग्राउंड पे लीडरशिप है वो या तो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है या वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन 77 और 79 के बीच में थी इसमें। तो एज लॉन्ग एज इमरान खान इज डिटरमिन्ड, वो है, चाहे सड़कों पे लोग आ पाए नहीं आ पाए, चाहे तहरीक चल पाए नहीं चल पाए, माइनस इमरान फॉर्मूला नहीं चल सकता। माइनस इमरान क्या, माइनस कोई भी फॉर्मूला पाकिस्तान में आज तक कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट, ऑपोजिशन छोड़ दे, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, एक सोल्यूशन के तौर पे आप सेनेटर रजा रब्बानी साहब की तरफ से भी ये कहा गया है, तजवीज़ दी गई है नेशनल डायलॉग की, तो क्विकली आप बता सकते हैं इस नेशनल डायलॉग में अहम फरीक कौन होंगे अगर होता है? सर मती देखो, नेशनल डायलॉग, ये सारी चीजें पहले तो नेशनल डायलॉग का तय करें ना। नेशनल डायलॉग से क्या मुराद है, उसको वादे तो करें कि आप क्या डायलॉग करना चाह रहे हैं। इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो नहीं है। इस मुल्क में मीडिया आजाद होना चाहिए, वो नहीं है। इस मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो नहीं है। ये इस पर नेशनल डायलॉग कर ले। सर मेरा डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ आपसे, क्या एस्टैब्लिशमेंट को नेशनल डायलॉग का एक अहम फरीक होना चाहिए? सबसे पहले तो पार्लियामेंट को एक फरीक होना चाहिए। जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें यह तय करना चाहिए कि क्या फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सही। ये नहीं हो कि आप बैकडोर से आप एस्टैब्लिशमेंट से जाके बात करें और सामने बैठकर जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। ये नहीं हो सकता। या तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बिलीव करें या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे बिलीव करें। बिल्कुल सही, या फिर चार्टर्ड डेमोक्रेसी हाइब्रिड सिस्टम। बट एनीवे, मेरे पास सब आपके ख्याल में नेशनल डायलॉग के अहम फरीक कौन से होने चाहिए, और ये किस हद तक तजवीज़ जो है मुनासिब है सेनेटर रजा रब्बानी की? देखिए, आम फरीक तो जारी बात है, सियासतदान और बड़ी जो सियासी जमातें हैं, एस्टैब्लिशमेंट, उसमें एक फरीक है। लेकिन सवाल ये है मतीउल्लाह साहब कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने इस हाइब्रिड निजाम को आस्तीन की गरमाइश में पाल रहे हैं, और वो जो कहा था शायद इकबाल ने कि बाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। क्या नवाज शरीफ को यह एहसास है? क्या उनको एहसास ज़िया की तकलीफ महसूस हो रही है? क्या उनको एहसास हो रहा है कि उनकी 40-45 साल की सियासत का अंजाम, वो नुक्ता अंजुमात कितना शर्मनाक हो चुका हुआ है? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को यह एहसास हो रहा है? क्या ये जो दो बड़े फरीक हैं इस वक्त पावर में हैं, अगर आज ये दोनों फरीक ये तय कर लें कि हमने इस हाइब्रिड सिस्टम की सहूलतकारी नहीं करनी है, आज आपका वजीर दिफा जो है वो एक बार नहीं 2 बार, एक लंदन के इंटरव्यू में और एक अरब न्यूज के पाकिस्तान के इंटरव्यू में खुशी से ये बात कह रहा है, सीने पर हाथ मार के तमगे के तौर पर ये बात कह रहा है कि हाँ, इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम है और ये तो 1990 में आ जाना चाहिए था। वो शायद तो कहां गया नवाज शरीफ का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हाइब्रिड निजाम हुकूमत और हाइब्रिड गाड़ियों में बड़ा फर्क होता है। हमें इस हवाले से बड़े सोच समझ के बात
करनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जिनसे जब वोट मांगे जाते हैं तो वो समझते हैं कि शायद उनकी वोट में ताकत है। उन्हें नहीं पता कि हाइब्रिड निज़ाम है, बिजली से भी हुकूमत चल जाती है, सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती। देखिए जी, अलीमीन गंडापुर ने तो जैसे ही मैंने देखा कि जी एक शाम को अलीमीन गंडापुर वहाँ इकट्ठे लोग हो रहे हैं, लाहौर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कोई मामला इसी तरह हैफेजट हो और जल्दबाजी में तैयारी हो रही हो तो खैर बंदे को पता चल जाता है कि जी ये मामला जो है कि किसी बेल नहीं चढ़ेगा। लेकिन मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि मैं कहा हो ये 5 अगस्त का जो प्रोग्राम है या जो हड़ताल है उसकी स्टीम निकालने के लिए एज यूजुअल तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप कोई चीज़ कर रहा होता है तो दूसरा उसको अंडरमाइन कर रहा होता है, तो उसको अंडरमाइन करने के लिए ये तो बात है वो एक। दूसरी बात ये होगी कि मुझे सिर्फ ये पता करना है तहरीक इंसाफ वालों से कि ये 5 अगस्त की हड़ताल क्यों कामयाब होती। मतलब अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको हालात की संगीनी नहीं है या इमरान खान साहब के पास ये इंसानों की फौज फरमाए और समुद्र नहीं है, लेकिन ये तो इनसे इमरान खान साहब का उस वक्त भी था जब वो 25 मई 2002 को अपनी एक हुकूमत भरपूर, जहाँ पर उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन की, 40 जलसे किए और 30 लाख बंदों का बलवा अंगेज कैदे मौजूद थी। उससे परफेक्ट हालात साजगार इमरान खान साहब को नहीं मिलने थे और साइफर का एक जो तो एक उबाल आया हुआ था, एक तूती बोला था इमरान खान साहब की मकबूलियत एकदम अपसा जाया था। तो क्या हुआ था वहाँ पे 26 मई को कितने बंदे पहुंचे थे? क्राइसिस ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको कब रह गया होगा हिकमत अमली से। ये कहने कि इमरान साहब के पास पब्लिक नहीं थी, इसका ताल्लुक किसी से नहीं था ना, किसी ने रोका तो नहीं था। अच्छा, फिर आगे जब 26 नवंबर को गए तो फिर तो पंजाबी हुकूमत भी पास थी। जब एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल की जो है वो एक उसको आर्मी चीफ बने से रुकवाने के लिए फिर वो लेके हल्फ लिया कि जिहाद अजीम है, अमर बिल मारूफ नहीं उनका कौन सी इस्लामी टर्म्स है जो इस्तेमाल नहीं हुई। और यकीन जानो कि तहरीक इंसाफ वाले फरेफ्तगी में और दीवानगी में मनवा में ईमान ले आए थे कि जी हम बहुत बड़े जिहाद के लिए निकल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इमरान खान को गोलियां लगी, रेड लाइन थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में खाना जंगी हो जानी चाहिए ऐसे पॉपुलर लीडर। मगर जो कुछ अवाम के साथ हुआ या सब जो कुछ अवाम के साथ हुआ या पीटीआई के कारकुनों के साथ हुआ, आपको कारकुनों से हमदर्दी है, पीटीआई से हमदर्दी है, सियासी जमातों से या नहीं? नहीं, मैं अब हम किसी और बहस में पड़े। अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब उनको मुवाफिक हालात है, मैं तो कोई और बात कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करना होगा, क्योंकि वो हालात जो सारे मुवाफिक थे जब उनके सियासतदान 9 मई से पहले कोई मशवरा देंगे साहब का कारकुनी पकड़ा गया। दो बात फिक्र ऐड करने थे। मशवरा तो मैं यही दूंगा कि हिकमत अमली के अंदर और फिर उनके बाद जो उनके सियासी दिमाग है, जो जिनके पास अकल है, वो मेरे नज़दीक फौज के साथ कंप्लायंट है।